बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। और अब थोड़ी सी लॉकडाउन में नरमी ज़रूर हो गई है, लेकिन फिर भी अपने तौर पर एहतियात ज़रूर रखें और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ज़रूर बाहर निकलें अपने काम करने के लिए। और उसके अलावा अपने प्रिकॉशन ज़रूर अपनाने हैं और कोशिश करें मास्क भी ज़रूर वेयर करें। बहुत ज़्यादा ढेर सारे लोगों का एक साथ निकलना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बच्चों के लिए तो अवॉइड ही करें, और जब उनके स्कूल्स ही बंद हैं और अगर हम उनको पढ़ाई के लिए भी नहीं भेज रहे हैं तो कोशिश करें वैसे भी इंटरटेनमेंट के लिए घर में ही कुछ ना कुछ कर लिया जाए, उनके साथ खेला जाए। और बाहर थोड़ी सी एहतियात रखना लाजमी है, ज़रूरी है, और अभी नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म के लिए हमें एहतियात रखना चाहिए। और इससे बहुत ही अच्छी सी ये जो हैबिट्स हैं, हम हाथों को वॉश करते हैं और बहुत ज़्यादा हमें आदत हो गई है सफाई रखने की, तो बहुत अच्छी बात है और इसको आपने कंटिन्यू रखना है। ना सिर्फ कोरोना बल्कि हर बीमारी से बचा जा सकता है अगर हम साफ़ सुथरा रहने की आदत डाल लें। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी सी हैं। जुम्मे का दिन है, हम मीठा ज़रूर बनाते हैं। जुम्मे का दिन आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो और हमेशा ही दुआएं मांगा करें, लेकिन जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पर एहतमाम से दुआ ज़रूर किया करें और बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा बनाएं, उनकी पसंद को पूरा कर लिया करें। जो वो अगर पूरे वीक से कुछ फरमाइश कर रहे हैं तो जुम्मे वाले दिन उसको पूरा कर दें। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। आज हम पंजाबी ज़रदा बनाने जा रहे हैं और पंजाबी जितने भी फूड्स हैं बड़े हैवी होते हैं और माशाल्लाह, खैर कराची के लोग भी खाने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन पंजाब के लोग मैं कहूँगी ज़्यादा हेल्दी खाने खाते हैं और दूध दही और तमाम चीज़ों का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे फ्राइड दाल माश, और जिन लोगों को दालें अच्छी लगती हैं वो फ्राई दाल माश बहुत शौक़ से खाते हैं। मुझे तो पर्सनली एक तो फ्राई दाल माश और उसके बाद जो वाइट से कलर की दाल माश तैयार की जाती है भगार के साथ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बाज़ लोगों को दाल माश की या चने की दाल तकलीफ़ कर सकती है। अगर कमज़ोर से हाजमे के मालिक हैं तो आपने क्या करना है, उसमें अदरक ज़रूर ऐड करें और कोशिश करें रात के टाइम ना खाएं, दिन में आप उसको खा लीजिए ताकि आप उसको हज़म कर लें। और ये एक टिप ज़रूर आपको देंगे वो तमाम लोग जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है चने की दाल, माश की दाल, तो ज़रूर खाएं। इसमें भी यकीनन ढेर सारी हमारे लिए इफ़ादियत है और अगर कि अल्लाह ताला ने पैदा किए हमारे फ़ायदे के लिए ही है। लेकिन आप इसको अदरक के साथ लें और दोपहर में ले लें तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रहेगी। इसका जायका बड़ा बेहतरीन होता है और फ्राई दाल माश या फ्राई चना दाल बहुत अच्छी मज़ेदार सी बनती है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और रेसिपीज़ को बनाते हैं। अच्छा, दाल को हमने भिगो के रख दिया है, बिल्कुल इसी तरीके से जो चावल हैं उनको भी हमने भिगो के रख दिया है। दालें हैं, चावल हैं, किसी भी किस्म के ग्रेन्स हैं, उनको लाजमी तौर पर आपने भिगो के रख देना है। और सेला राइस ही यूज़ होंगे ज़रदा में। सेला के साथ ही ज़रदा अच्छा ज़बरदस्त सा बनता है। वैसे अगर आप बासमती यूज़ करते भी हैं तो आपने ज़रदे के लिए सेला राइस ले लेने हैं और उनको मिनिमम 2 घंटा 1.5 घंटा ज़रूर आपने उनको भिगोना है, तो वो बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से तैयार होंगे। अच्छा, दोनों ही दाल और चावल को हमने उबालना है। रेसिपी के अज्जा आपको नोट करवा देते हैं कि माश की जो हमारी फ्राई दाल है उसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं यकीनन माश की दाल, उसको हमने भिगो के रख दिया है। घी में हम इसको बनाएंगे। प्याज इसमें जाएगी, ज़ीरा है, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, पिसा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, हल्दी पाउडर, साबित लाल मिर्चें, थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे और अदरक, हरी मिर्च और हरे धनिए के साथ ही हमने इसको फिनिश कर लेना है। अच्छा, जो माश की दाल है इसको हम हल्दी और नमक के साथ बॉईल करेंगे। सिर्फ आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि दाल का जो दाना है वो टूटे नहीं, क्योंकि बाद में भी मसाला बनाने के बाद हम उसमें थोड़ा सा उसको दम ज़रूर देंगे और अगर दाल का दाना टूट गया तो जायके में तो अच्छी लगेगी लेकिन वो दिखने में इतनी खूबसूरत नहीं लगेगी। तो आपने उसको अगर कि 1 कप दाल है तो 1 से 1.5 कप आप उसमें पानी यूज़ करें और इसके साथ ही हम इसको बॉईल कर लेते हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि दाल टूट रही है और पानी शायद ज़्यादा हो गया है, स्ट्रेन कर दें उसको, बजाय इसके कि आप उसको एक्स्ट्रा कुक करें और आपकी दाल की अपीयरेंस जो है वो ख़राब हो। तो स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 कप पानी और जैसे ही ये उबलना शुरू होगा
हम इसमें ऐड कर देंगे भीगी हुई माश की दाल और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक और हल्दी पाउडर। इसके साथ हम इसको बॉईल कर लेंगे। उसके बाद हमने घी गरम करना है, उसमें प्याज, ज़ीरा और हरी मिर्च ऐड करके थोड़ा सा फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके बाद टमाटर, पिसे हुए मसाले ऐड करके हमें इसको थोड़ा सा भून लेना है। लास्ट में दाल ऐड करेंगे। तो साथ ही साथ जो इसका मसाला है उसको भी बनाते जाते हैं। तो ये ले ली हमने, एक अदद हमने ले लिया है फ्राइंग पैन। इसमें हम ऐड करेंगे घी और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज, उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तो ये चला गया इसमें। घी हमने इसमें ऐड कर दिया और दालें हैं। घी के साथ अगर आप उनको भगाड़ लगाएंगे या भूनेंगे, टेस्ट उनका अच्छा आता है। यहाँ रिवायती मीठे हैं हमारे, ज़रदा हो गया या किसी भी किस्म के हलवे हैं, यकीनन घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप देसी घी यूज़ करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। हमने रेगुलर बनास्पति घी का इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा ये गर्म होता है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज, ज़ीरा और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को थोड़ा सा काट लेते हैं, 2 टुकड़ों में हमने इसको काट लेना है। कुछ हम गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे। पानी को यहाँ पे कर देते हैं कवर ताकि जल्दी से झटपट से ये बॉईल हो जाए। चने की दाल और माश की जो पतली सी दाल तैयार की जाती है चावलों के साथ, वो भी बहुत अच्छी मज़ेदार सी लगती है और प्रोटीन हासिल करने का एक सस्ता ज़रिया है। वैसे तो दालों के लिए हमेशा से एक मिथ है कि भाई दालें जो हैं शायद वो बहुत ज़्यादा चीप खाना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो दालें भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं और लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि थोड़ी सी दाल अगर आप बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। लेकिन अब बजाय इसके कि हम सोचें कि चलो दाल ही तो है, लेकिन उसमें ढेर सारी आपके लिए न्यूट्रिशनिस्ट हैं और उसमें प्रोटीन है। और जब आप दालों को लेते हैं तो दालें जो हैं वो वेट लॉस करने का बहुत अच्छा ज़रिया है। अगर आप उसको भगार के बगैर तैयार करें, दाल किसी भी दाल का आपने सूप तैयार कर लिया तो वो बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी हैं। लाइट खाना खाना चाहते हैं तो मसूर और मूंग की दाल को तैयार किया जा सकता है और दालें खाने के बाद आपको एहसास होता है हाँ कुछ खाया है, चाहे आप डाइट में भी हों, और बड़ा फुलफिल का सा एहसास होता है और कार्ब्स होते हैं इसमें ठीक ठाक। तो बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं। ठीक है, चिकन और ये तमाम चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए, लेकिन वीक में 1 से 2 दिन ज़रूर रखें अपने मेन्यू में दालों का। और दालों से ढेर सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार की जा सकती हैं। अच्छे से मज़ेदार से तरीके से बनाएं तो आपके घर में जो मर्द हजरात हैं, जो भाई हैं या आपके हस्बैंड्स हैं जो दाल तो बिल्कुल नहीं खानी और कहीं दाल तो नहीं पक गई है, तो ज़रूर तैयार करें अच्छे से मज़ेदार से तरीके से, ज़रूर इंजॉय करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने ऐड की प्याज और पानी भी उबलना शुरू हो चुका है, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दाल, नमक, हल्दी और मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और प्याज को हमने फ्राई कर लिया। थोड़ी सी प्याज मैंने निकाल के रखी है गार्निशिंग के लिए और साथ ही इसमें ऐड कर दिया हरी मिर्चें और साबित सफ़ेद ज़ीरा। और जैसे ही प्याज सुर्ख होना शुरू हो जाए हम इसमें साथ ही ये भी ऐड कर देंगे ताकि इसकी भी अच्छी सी इसमें खुशबू आए। और शेफ्स कुकवेयर में हम इनको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले जो नॉन स्टिक पैन्स हैं इनको मुतारुफ़ करवाया। 70 ईयर्स इनको हो गए हैं मार्केट में और आप इनको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी बात है। इसमें हम ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये हम मसाला तैयार कर रहे हैं फ्राई माश की दाल के लिए। माश की दाल को हमने उबलने के लिए रख दिया है और मैंने इसमें नमक और हल्दी नहीं डाली है, अभी डाल देते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें ऐड किया और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चॉप्ड टमाटर, 3 अदद। दरमियाने साइज़ के आपने टमाटर ले लेने हैं। आंच को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं।
ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो थोड़े से नरम हो जाएं। और इसमें ऐड कर देते हैं नमक और हल्दी पाउडर। तो 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर देना है सॉल्ट। अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, मैं 1 टीस्पून भर के शामिल कर रही हूँ। और ½ टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। चलिए और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है, ढक्कन लगा के बनाना चाहते हैं या हटा के बनाना चाहते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आपने कर लेना है। और क्योंकि जब भी ढक्कन लगाते हैं बार बार उबाल आता है दाल में, तो मैंने उसको हटा दिया है। और इसके बाद यहाँ पर पानी भी उबलने के लिए रख दिया है ज़र्दे के लिए, जो हम ज़र्दा तैयार करने जा रहे हैं। 1 चुटकी नमक के साथ हम चावलों को बॉईल करेंगे, तो क्या होगा कि मीठे का जो मिठास है वो भी निकल कर आएगी और अच्छा टेस्ट हो जाता है। अच्छा, मसाला जो हम बना रहे हैं इसमें हमने ऐड किए टमाटर, और टमाटर के साथ ही अब हम इसमें पिसे हुए मसाले शामिल कर देते हैं। नमक और लाल मिर्चों का पाउडर। तो मैंने क्योंकि अच्छा खासा नमक ऐड कर दिया है दाल में, तो अब हम मसाले में नमक ऐड नहीं कर रहे हैं। हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ धनिया। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि मसालों को हम अच्छा सा पीस लें। और हम इसमें शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, पिसा हुआ ज़ीरा, और हमने ऐड कर देनी है इसमें काली मिर्चें। ये चला गया और इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी, ताकि हम ये मसाला टमाटर के साथ अच्छे से भून लें। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड कर दिया, और इससे ये होगा कि टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको हमने भून लेना है। जैसे ही माश की दाल उबल जाएगी, उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे इस मसाले में, या मसाले को ऐड कर देंगे दाल में, एक ही बात है। और इसके साथ हमने दाल को पकाना है ताकि दाल भी अच्छी सी मसालेदार सी हो जाए। ये तो हमने दाल में सिर्फ नमक और हल्दी ही ऐड किया है, इससे ज़्यादा हमने उसमें कुछ भी शामिल नहीं किया। शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। अदरक लहसुन हमने इसमें शामिल की है, और एडिशनल भी हम इसमें जूलियन में कटी हुई अदरक शामिल करेंगे। और उबलते वक्त भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको फ़ील होता है कि वादीपन महसूस होता है और घर वाले सिर्फ इस वजह से चने और माश की दाल नहीं खाते हैं, सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन बाज़ लोग जो नहीं खाते हैं अगर अचानक खा लें, या अगेन अगर बादी चीज़ें उनको इतना अच्छे से वो हज़म नहीं कर पाते, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और लहसुन अदरक के इस्तेमाल करने से बादीपन कम हो जाता है किसी भी चीज़ का। दालें हो गई या गोश्त हो गया, यही वजह है कि उसमें हम अदरक लहसुन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अभी थोड़ी सी दाल में है कसर, बिल्कुल भी आपने नरम नहीं करना। पानी को आपने एक्सट्रेन कर लेना है, निकाल लीजिएगा अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो बादाम पिस्ता है उसको भी क्यों ना हम उसकी स्किन को रिमूव कर दें, तो थोड़ा सा पानी रख देते हैं उबलने के लिए। और बादाम पिस्ते को उबालना नहीं है, सिर्फ उबले हुए पानी में हम ऐड करके थोड़ी सी देर के लिए उसको बंद कर देंगे, तो बहुत ही ईजीली आप उसकी स्किन को रिमूव कर पाएंगे। जो नट्स आपको अच्छे लगते हैं वो ले लीजिएगा। ज़र्दे के लिए हमने थोड़ी सी किशमिश ले ली है, खोपरा और पिस्ता बादाम हम उसमें ऐड करेंगे। तो सिर्फ पिस्ता और बादाम जो है उसको हमने उसकी स्किन को उतार लेना है। अब बाकी जो हम अज्जा ऐड करने जा रहे हैं उसमें है खोया शामिल करेंगे, और अशरफियाँ हैं वो हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं। और साथ ही जो छोटी वाली चमचम और गुलाब जामुन होती है वो हम उसमें ऐड करेंगे। चीनी और चावल हम वज़न लिए जाते हैं नॉर्मली, जो लोग नॉर्मल मीठा खाना पसंद करते हैं। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं आप कम कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अगर आप तेज़ या नॉर्मल जैसे हम बाज़ार में मीठा लेकर खा रहे होते हैं, तो चावल और चीनी हम वज़न लिया जाता है। अगर आप कम खाते हैं आप कम ले सकते हैं। चावलों को बिल्कुल डन करेंगे, बिल्कुल हमें बॉईल कर लेने, कोई भी उसमें कसर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कच्चे ना हो, वरना चीनी में जाके उन्होंने और भी अकड़ जाना है। तो हम इसमें शामिल करेंगे सिर्फ 1 चुटकी नमक। ये जो पानी उबल रहा है, और क्योंकि ये उबलना शुरू हो चुका है, तो हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं।
अच्छा, मुख्तलिफ़ लोग पसंद करते हैं कि वाइट राइस हों, कुछ लोग पसंद करते हैं कि राइस जो हैं वो येलो कलर के हों, तो आपकी पसंद पर है। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चावल, और इसमें हम कलर शामिल नहीं करेंगे। जब हम इसको दम लगाएंगे तो फिर हम कहीं कहीं हमने येलो कलर जो है वो ऐड कर देना है। तो राइस हमारे बेसिकली वाइट ही होंगे। उसकी वजह यह है कि मैं चाहती हूँ जब हम उसमें अशरफियाँ और तमाम चीज़ें ऐड करें तो वाइट राइस में वो और भी खूबसूरत सी दिखेंगी। ये चले गए इसमें चावल, और हमने फुल डन करके इनको निकालना है। कोई एक कनी, दो कनी, कुछ भी नहीं। चलिए टमाटरों को भी चेक कर लेते हैं। को हमने बहुत अच्छा सा भून लेना है, एक पेस्ट सा तैयार हो जाए टमाटरों का। अभी ये सॉफ्ट होना शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी ये थोड़े से सख्त हैं, तो हम इनको पकने देंगे। और दाल को चेक कर लेते हैं। एक दाना निकाल के आप उसको प्रेस करके भी चेक कर सकते हैं कि अभी कितना हार्ड है। अभी थोड़ी सी दाल और गलेगी, कच्ची बिल्कुल भी ना हो, टमाटर में जाके सख्त हो जाएगी। गली भी हो लेकिन दाल का जो दाना है वो आपका ना टूटे। तो फिर ये है कि आप मसाले में जाके उसको थोड़ा सा भून भी सकते हैं। 10-15 मिनट आपने उसको कुक भी कर लिया तो वो अच्छी लगेगी और टूटेगी नहीं, मैश नहीं होगी। एक दफ़ा अगर टूट गई और फिर आप उसको ज़रा सा भी चलाएंगे तो दाल फ़ौरन से मैश हो जाती है। चलिए, मसाला भी हम अपना साथ साथ भून रहे हैं और चावलों को बॉईल कर रहे हैं। जैसे ही ये दाल तैयार हो जाती है तो हम आ जाएंगे अपने ज़र्दे की तरफ, जिसमें हम वज़न ही चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अलग से यकीनन उसका शीरा हम तैयार करेंगे, बनाएंगे। घी में हम कुछ इलायचियाँ कड़कड़ाएंगे और उसके बाद हमने उसमें चीनी ऐड कर देनी है, शीरा तैयार कर लेंगे। और उसके बाद अलग से मेवा जो है वो हमने हल्का सा भून लेना है। ख़ास तौर पे खोपरे को हल्का सा भून लीजिए, और पिस्ते बादाम की जो स्किन है उसको आपने अलग कर लेना है। खोया एज़ इट इज़ ही उसमें जाएगा। बाज़ लोग भून कर भी ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल लास्ट में जब आप उसको सर्व करने जा रही हूँ तो आपने थोड़ा सा तोड़ कर और उसमें ऐड कर देना है। अगर पकते वक्त ही ऐड किया तो फिर वो बिल्कुल घुल जाएगा और नज़र भी नहीं आएगा कि आपने खोया इसमें शामिल भी किया था। या तो बस ऊपर से ऐड करें थोड़ा सा मोटा मोटा तोड़कर, अगर आप बिल्कुल कच्चा यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, ताकि अच्छे से उसमें उसके चंक्स होंगे ज़र्दे में तो अच्छे लगेंगे। निखत हैं कराची से, निखत से बात करेंगे। हेलो निखत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी शेफ आबदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ निखत, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। कल मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कॉल नहीं मिली। ओके, चले फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है। आपकी ईद कैसी गुजरी? जी बस यही घर पे और बस सादगी से बस गुजारी आज इस बार ईद बस। ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कोई फरमाइश करना चाहेंगी निखत? नहीं बस आप लोग सब बना लेते हैं, सारे शेफ है, सब एक से एक चीजें बनाते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं। आपने क्या तैयार किया? बच्चों की फरमाइशें तो पूरी की होंगी ना ईद पे? जी बच्चों की फरमाइशें तो पूरी की होंगी आपने। ईद पे क्या तैयार किया? बस ईद पे तो वही बिरयानी, जर्दा और कोरमा यही सब बनता है बस। अच्छा। जो हमेशा से वही आए, यही सब जो रूटीन है, जो की जो है रेगुलर जो डिशेज है वही बनाइए। चलिए, बिरयानी तो वैसे मोस्ट फेवरेट ही रहती है, नहीं कोई भी ओकेजन हो, कुछ भी हो, तो बिरयानी की फरमाइश हमेशा ही रहती है। जी जी जी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया निखत, आपने हमें कॉल की। हमारी रेगुलर कॉलर हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी, मसाले को भून रहे हैं, दाल पक रही है, चावल भी पक रहे हैं, तो आपसे मिलते हैं कुछ ही देर में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फ्राइड दाल माश अज्जा। दाल माश 1 कप, घी 1/4 कप, प्याज 1 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर 3 अदद, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 6 अदद, मक्खन 1 खाने का चमचा, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: दाल माश को हल्दी और नमक के साथ उबाल लें। अब घी गर्म करके प्याज, जीरा और हरी मिर्च डालकर फ्राई करें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके फ्राई कर लें। उसके बाद टमाटर, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, पिसा धनिया, पिसा जीरा और हल्दी पाउडर शामिल करके पकाएं। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी मिलाकर भून लें।
फिर इसमें दाल, साबित लाल मिर्च, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया और मक्खन डालकर 5 मिनट पकाएं। अब इसे सर्व कर दें। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और दाल गलने के करीब ही थी। उसमें से पानी मैंने थोड़ा सा मसाले में भी डाल दिया। मैं नहीं चाह रही थी कि दाल की ग़ज़ाइयत वाला पानी फेंका जाए, तो हमने उसको थोड़ा सा मसाले में ऐड किया। और मसाले के अब जो टमाटर हैं वो भी गल चुके हैं। दाल को दम लगा दिया, आँच को बिल्कुल स्लो कर दिया। जैसे ही वैसे घी ऊपर आना शुरू हो चुका है, थोड़ा सा हम इसको और भूनेंगे। उसके बाद मैं इसको दाल में ऐड करके मिक्स करूँगी, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे बटर, थोड़ी सी हरी मिर्चें, अदरक हमने इसमें शामिल करना है। और इसको दम लगा देंगे थोड़ी सी देर के लिए, ताकि मसाला और दाल एक दूसरे में रच बस जाएं और दाल जो है वो बड़ी अच्छी सी चटपटी सी ज़बरदस्त सी हो जाए। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इस स्टेज पर इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ी सी साबित लाल मिर्चें, 4 से 5 शामिल कर देते हैं साबित लाल मिर्च। ये हमने इसमें ऐड कर दी। थोड़ा सा और भून रहे हैं। चावलों को भी मैंने चेक किया है और अभी फुल डन नहीं हुए हैं। हाँ, एक कनी ज़रूर हो गए हैं, लेकिन हमें मुकम्मल गले हुए राइस चाहिए, तो हम इनको थोड़ा सा और पकाएंगे। और जैसे ही ये मसाला मैं दाल में ऐड करूँगी तो फिर हम तैयार कर लेंगे शीरा। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। तकरीबन हमारे पास है 2 कप चीनी, तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1.5 कप पानी, या इतना पानी जितना जो है चीनी उसमें घुल जाए और चावलों को आप इजीली कोट कर सकें। अगर पानी ज़्यादा होगा, आपको चीनी यानी शीरे वाले पानी में आपको देर तक चावलों को पकाना पड़ेगा, और उसकी वजह से भी बाज़ वक़्त चावल हार्ड हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा पानी बहुत ज़्यादा ना हो। अच्छा, ये मसाला तैयार हो चुका है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। जो हमारी दाल तैयार हो रही है इसमें हमने शामिल कर दिया, और साथ ही कुछ अज्जा ऐड करके हम इसको लगा देते हैं दम। मिक्स कर लेते हैं एक बार अच्छा सा। नमक और मिर्च इस स्टेज पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। चलिए जी, इसको हमने मिक्स कर लिया, और अगेन मैं इसको ढक देती हूँ। थोड़ी सी ऐड कर देते हैं इसमें अदरक। इसको हमने कर देना है कवर, और अब हम तैयार करेंगे शीरा। तो शीरे के लिए भी हमें चाहिए सॉस पैन हमें चाहिए, तो ये वाला ले लेते हैं। शेफ्स कुकवेयर में हम तैयार करें, बड़ी अच्छे ज़बरदस्त से इनके यूटेंसिल्स हैं। अच्छा, इसमें हमने ऐड कर देनी है चीनी। हम वज़न ले लें या थोड़ी सी कम भी ली जा सकती है। और मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। सिर्फ इतना पानी हमने ऐड किया है कि चीनी जो है वो इजीली घुल जाए। शीरा ये तैयार कर लेते हैं, और फिर इलायचियों को हमने कड़कड़ा लेना है, और उसके बाद उसमें शीरा और चावल ऐड कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप चावलों को उबालते वक्त इसमें ज़र्दे का रंग ऐड कर सकते हैं, और हम क्या करेंगे, थोड़े से वाइट रहने देंगे, और थोड़े से में हमने ज़र्दे का जो रंग है वो ऐड कर देना है। अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है चावलों में। आप देख सकते हैं लाइनें लाइनें चावलों पे फील होना शुरू हो जाती हैं जब हम दबाते हैं। एक तरफ से हमें लगता है कि 1 कनी 2 कनी, तो हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। अगर हमने कच्चे चावल ऐड कर दिए तो फिर हम उनको कभी भी गला नहीं पाएंगे। तब तक हम क्या करते हैं, अपना जो मेवा है उसको थोड़ा सा रेडी कर लेते हैं। दाल क्योंकि हमारी दम पर है, और शीरा जैसे ही तैयार होता है चावल गल जाएंगे, हमें उसमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अशरफियाँ भी थोड़ी सी हमने काट लेनी है, क्योंकि हम इसको दम पर ही ऐड करेंगे। अच्छी लगती हैं ज़रूर ऐड करें, नहीं अच्छी लगती तो जनाब ओमिट भी की जा सकती हैं। मुझे लगता है बहुत बड़ी बड़ी अच्छी नहीं लगेंगी, तो थोड़ा सा उनको स्लाइस कर लेते हैं। जिस कलर में आपको पसंद हैं वो आप ले लीजिए। खोया हम एज़ इट इज़ ही यूज़ करेंगे। और अगर आप ख़ुद से गुलाब जामुन तैयार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ साइज़ को छोटा कर लीजिए और गुलाब जामुन आप तैयार करके रख लें। चलिए
थोड़ी सी अशरफियाँ हमने चॉप कर लें, और जो हमने पिस्ता और बादाम गरम पानी में ऐड किया था उनकी स्किन को हमने रिमूव कर लेना है। साथ चीनी को भी देखते जाते हैं, इतना पानी ज़रूर हो चीनी उसमें हल हो जाए। और इसके बाद मैं एक बड़ी सी वोक लूँगी ताकि हम आराम से राइस को उसमें मिक्स कर सकें। सिर्फ इलायची कड़कड़ाएंगे चीनी और राइस ऐड करके। ये जो शीरा है इसको सिर्फ हमने ड्राई करना है, खुश्क कर लेना है ताकि हमारे चावल जो हैं वो भी ज़बरदस्त से मीठे हो जाएं। चलिए चीनी जो है ये सिर्फ मैंने इसमें 1 कप से 1.5 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया। अगर आपको लगता है कि चीनी घुल नहीं रही है, थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें। चलिए इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अगर घर वालों को नहीं अच्छा लगता, इलायची की स्किन आ रही है, ऐसा भी होता है बाज़ वक्त, पिसी हुई इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पिसी हुई इलायची ऐड कर दें। चलें, चावल हमारे जैसे ही होते हैं तो फिर मैं यहाँ पर चढ़ा देती हूँ अपनी वोक, और उसमें हम ऐड कर देंगे घी। अगर आप ½ kg का ज़र्दा बनाने जा रहे हैं तो फिर आधे से 3/4 कप घी जो है वो इसके लिए काफ़ी होगा। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक में मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी और फिर इसको मिक्स भी करते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। पंजाबी जर्दा अजसा, सेला चावल आधा किलो, चीनी आधा किलो, घी 1 कप, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा, खोया 1 पाव, बादाम पिस्ते और नारियल 100 ग्राम, इलायची 4 अदद, अशरफियाँ 1 कप, चमचम या रसगुल्ले हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सेला चावल को जर्दे के रंग और पानी के साथ उबाल लें। अब घी गर्म करके इसमें इलायची, चीनी और पानी डाल दें। जब चीनी हल हो जाए तो उसमें उबले चावल शामिल करें और मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख दें। आखिर में चूल्हा बंद करके बादाम पिस्ते, नारियल, अशरफियाँ, खोया और चमचम या रसगुल्ले डाल दें। मज़ेदार जर्दा तैयार है। पंजाबी जर्दा अजसा, सेला चावल आधा किलो, चीनी आधा किलो, घी 1 कप, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा, खोया 1 पाव, बादाम पिस्ते और नारियल 100 ग्राम, इलायची 4 अदद, अशरफियाँ 1 कप, चमचम या रसगुल्ले हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सेला चावल को जर्दे के रंग और पानी के साथ उबाल लें। अब घी गर्म करके इसमें इलायची, चीनी और पानी डाल दें। जब चीनी हल हो जाए तो उसमें उबले चावल शामिल करें और मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख दें। आखिर में चूल्हा बंद करके बादाम पिस्ते, नारियल, अशरफियाँ, खोया और चमचम या रसगुल्ले डाल दें। मज़ेदार जर्दा तैयार है। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। शीरा तैयार हो चुका है, राइस जो हैं वो भी हमने बॉईल कर लिए हैं। तो अब इसका लास्ट स्टेप ही रह गया है कि हम इलायचियों को कड़कड़ाएंगे और इसके बाद हमने इसमें शीरा और साथ ही राइस ऐड करके हमने सिर्फ इतना बनाना है कि वो शीरा जो है वो खुश्क हो जाए चावलों में, ताकि चावल जो हैं वो भी ज़बरदस्त से मीठे हो जाएं। पिसी हुई या साबित इलायचियाँ जैसे आपको पसंद हो वो आपने ऐड कर देनी है। जो दाल है वो अभी भी हमने दम पे ही रखी हुई है और एंड में हम इसको निकाल लेंगे। ये चली गई इसमें इलायचियाँ। थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होगी तो ये राइस जो कि मुकम्मल तौर पर गले हुए हैं ये हम इसमें ऐड कर देंगे और शीरा मैंने इसमें शामिल कर देना है। शीरे को भी अपने करीब ही कर लेते हैं। थोड़ा सा कड़कड़ाने देते हैं और मेवा जो है वो हमने रेडी कर लिया है। जो किशमिश है उसको भी थोड़ा सा मैं पानी में भिगो देती हूँ और खोपड़े को आप चाहें तो रोस्ट कर सकते हैं।
थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो। हम वज़न हमने ली है चीनी, आप बिल्कुल कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाज़ लोग मीठा बहुत ज़्यादा कम खाना पसंद करते हैं। इसमें ऐड कर देती हूँ शीरा, और इसमें हम ऐड कर देंगे चावल। जो कि हमने मुकम्मल बॉईल कर दिए थे, और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे। और दम में हमने ऐड कर देना है फूड कलर। येलो ऐड मैं करने जा रही हूँ, आपको जो अच्छा लगता है वो आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा सिर्फ रेड ऐड किया जा सकता है, सिर्फ ग्रीन ऐड किया जा सकता है। इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि चावल कंप्लीटली तमाम जो है वो हमारे अच्छे से शीरे में मिक्स हो जाएं। और जैसे ही ये पानी नज़र आना बंद होगा हम इसको दम लगा देंगे। अशरफियाँ हमने दम में ऐड कर देनी हैं, और आप चाहें तो खोया भी दम में ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐड कर देंगे ताकि अच्छी सी उसकी खुशबू भी आ जाए। और कुछ जो है वो हमने ऐड कर देना है गार्निशिंग के वक्त। अगर आप इनको बना के रखते हैं, चीनी की वजह से ज़र्दा बहुत ज़्यादा टाइम तक चल भी जाता है, 2-3 दिन बहुत इजीली आप इसको बना के रख सकते हैं। और इसकी गार्निशिंग जो है वो आप सर्विंग के वक्त करें। इस तरीके से इसको आप शीरे में तैयार करके रख लीजिए, बड़े ज़बरदस्त से रहते हैं राइस। इसको हम मिक्स कर रहे हैं, फ्लेम हमने हाई ही रखा है। तमाम चीज़ें हम इसकी रेडी कर चुके हैं। मेवा जात तमाम हमने काट लिए हैं, और जो दाल है इसके आखिर में हम इसको गार्निश ही कर देंगे हरी मिर्चों के साथ। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, मैं इसमें शामिल कर देती हूँ इस स्टेज पर। ये बटर इसमें ऐड कर देते हैं, और मैं इसको उतारूंगी। ये जो इसकी शोरबा या करी या पानी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल ड्राई दाल होनी चाहिए, गली भी हो और मुकम्मल तौर पर ड्राई हो। तो इसको थोड़ा सा और पकाते हैं। सिर्फ एक तरफ ऐड करूंगी मैं जर्दे का कलर, ताकि कुछ चावल जो हैं वो हमारे येलो हो जाए। अच्छा, बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा ये क्वेरी रहती है, अगर 3 रंगों के राइस बना रहे हैं तो कलर्स जो हैं वो हमारे मिक्स हो जाते हैं और अलग अलग नहीं रहते हैं। तो उसके लिए भी ये है कि आपने जैसे ही ऐड किया, ऐड करने के बाद चलाएं बिल्कुल भी नहीं चावलों को, और जब पानी ख़त्म हो जाए नज़र आना, उसके बाद आपने कलर ऐड करना है। और फासले से आपने अगर एक इधर ऐड किया है तो यहाँ और यहाँ आप ऐड कर दीजिए। उसको बिल्कुल मत चलाएं, दम लगा दें, तो आपके कलर्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और बहुत ही अच्छे से 3, 4, 5 जितने कलर्स भी आप ऐड करना चाहते हैं, आपका ज़बरदस्त सा ज़र्दा जो है वो तैयार हो जाएगा। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं इस पानी को थोड़ा सा और ड्राई कर रही हूँ, और सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसको दम लगाना है, ताकि जो जर्दे का कलर है वो ऐड कर दें, अशरफियाँ ऐड कर दें। दैट्स इट। ब्रेक से वापस जब हम आएंगे तो जर्दा और हमने सर्व कर देने हैं अपनी फ्राई दाल माश। तो मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। पंजाबी जर्दा अजसा, सेला चावल आधा किलो, चीनी आधा किलो, घी 1 कप, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा, खोया 1 पाव, बादाम पिस्ते और नारियल 100 ग्राम, इलायची 4 अदद, अशरफियाँ 1 कप, चमचम या रसगुल्ले हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सेला चावल को जर्दे के रंग और पानी के साथ उबाल लें। अब घी गर्म करके इसमें इलायची, चीनी और पानी डाल दें। जब चीनी हल हो जाए तो उसमें उबले चावल शामिल करें और मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख दें। आखिर में चूल्हा बंद करके बादाम पिस्ते, नारियल, अशरफियाँ, खोया और चमचम या रसगुल्ले डाल दें। मज़ेदार जर्दा तैयार है। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और इसका जो दम है वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो उसको डिश आउट कर लेते हैं। फ्राई माश की दाल हमने डिश आउट कर दी है, और चाहें तो उसके ऊपर थोड़ा सा गरम
घी ऐड किया जा सकता है। इसको कर लेते हैं मिक्स। किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के आप इसको सर्व कर दें। मैंने इस पर सिर्फ येलो कलर ही ऐड किया है। सिर्फ थोड़ी सी आपने चीज़ों का ख्याल रखना है। वैसे ज़र्दा मोस्टली तैयार कर लेती हैं हमारी ख़वातीन बहुत अच्छी सी, लेकिन जो हमारी बहनें नया नया खाना बनाना शुरू करती हैं, सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है शीरे की मिकदार बहुत ज़्यादा ना हो, और अगर उसमें चावल पकते रहेंगे तो भी चावल अकड़ जाते हैं। तो चावल आपके अच्छे से डन होने चाहिए। और इसके साथ साथ कलर अगर आप डाल रही हैं तो वो आपने थोड़ा सा फासले से ऐड करने, ताकि तमाम चावल जो हैं वो अलग अलग रंगों में और प्लस वाइट भी दिखें। तड़का में आज बनने जा रहा है मटन रोस्ट, चीज़ी पास्ता सैलेड और खुश्क दूध के गुलाब जामुन बनने जा रहे हैं। तो चलें, के लिए तो ज़बरदस्त सा हो गया। अगर ज़र्दे के लिए आपको गुलाब जामुन बनाने हैं तो फिर आपने तड़का में रेसिपी देख लेनी है, और फिर आप छोटे या बड़े जैसे दिल चाहे जनाब गुलाब जामुन तैयार करें। अब आपने क्या करना है, तमाम जितनी भी गार्निशिंग है इसके ऊपर ऐड कर देंगे। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, बनाएंगे। खोया आपकी पसंद पर है, अगर आप भून के ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है बाद में ऐड करना चाहिए। आप ज़र्दे को बार बार गर्म भी कर रहे होते हैं, और अगर शुरू में ही ऐड कर देंगे बिल्कुल घुल जाएगा। तो ये हमने थोड़ा सा ऐड किया इस पर खोया, और साथ ही आपने जैसे आपका दिल करता है वैसे आप इसको गार्निश कर दीजिए। ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी। फिर भी अगर कुछ रह गया आपके देखने से, नोट डाउन करने से, तो फिर आपने हमारा पेज जो है उसको ज़रूर ज्वाइन करना है, और वहाँ पे आप इसकी रेसिपी को कलेक्ट कर सकते हैं। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ, और मेरे ख़्याल से पता नहीं कितने मिनट्स जो हैं वो रह गए हैं मेरे पास, 2 मिनट रह गए हैं। और तड़का की रेसिपीज़ भी हमने आपको बता दी। आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोगों से मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक, यानी मंडे के दिन, और उस वीक भी आपके लिए बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ हैं। ना सिर्फ नया वीक का आगाज़ हो रहा है, बल्कि नए मंथ का भी आगाज़ हो रहा है। और 2020 थोड़ा सा क्रिटिकल ज़रूर रहा हम सभी लोगों के लिए। तो क्या कर सकते हैं, दुआएं ही ज़रूर आपने मांगनी है कि आने वाले दिन जो हैं वो सुकून वाले हों और पीसफुल हों। तो ढेर सारी दुआएं मांगी। अपने दुआओं में मुझे और मेरी पूरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, और मिलते हैं आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक, अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, अच्छी सी रेसिपीज़ और ज़बरदस्त से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।